हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। श्री खाटू श्याम की जय। आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं खाटू श्याम बाबा के दरबार में और जानते हैं बाबा के धाम की संपूर्ण कहानी। श्री खाटू श्याम जी को मानने वाले पूरे साल भर पूरे भारतवर्ष से बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। बाबा का दरबार पूरे वर्ष अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। तभी तो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस में स्थापित है, जिसकी स्थापना राजा खंटवांग ने की थी। खंटवांग ने बर्बरीक के देवरे में बर्बरीक के सिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। यहाँ वह मंदिर वर्तमान में भी मौजूद है जहाँ बर्बरीक के सिर को दफनाया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू में बना हुआ है। खाटू श्याम मंदिर जयपुर से उत्तर दिशा में वाया रिंगस होकर 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस श्याम मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। खाटू के श्याम मंदिर में भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की पूजा श्याम के रूप में की जाती है। आइए पहले जानते हैं कि आप खाटू श्याम कैसे पहुंच सकते हैं और खाटू श्याम जाने के लिए क्या क्या साधन, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। खाटू श्याम पहुंचने के लिए सड़क मार्ग खाटू श्याम से जयपुर, सीकर आदि प्रमुख स्थानों के लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ ही निजी बसें, टैक्सी और जीपें भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। रेल मार्ग निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस स्टेशन 16 किलोमीटर दूर है। वायुयान से आप यहाँ निकटतम हवाई अड्डा जयपुर पड़ेगा, जो कि यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने पर्सनल व्हीकल से आप जयपुर से 80 किलोमीटर सीकर रोड पर चलकर श्री खाटू श्याम जी मंदिर पहुंच सकते हैं। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा हाथ है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करता है और रंग को भी राजा बना सकते हैं। आइए जानते हैं बाबा खाटू श्याम के बारे में। कौन है बाबा खाटू श्याम और क्यों प्रचलित है इनका ये भव्य मंदिर। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से जाना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। लाच्छा ग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते हुए पांडवों की मुलाकात हिंडवा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति रूप से प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिंडवा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ गया। श्री कृष्ण जानते थे कि अब बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया और एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े ही पराक्रमी हो और मुझे गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया।
बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेष्ठ लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। इस प्रकार बर्बरीक को श्री खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। ये थी श्री खाटू श्याम की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं।